हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास के चैप्टर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी एक लेडी का चित्र। अब ये चित्र ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा, बट वो शब्दों के माध्यम से उसका इतना अच्छा चित्र राइटर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हम उसको खुद ही महसूस कर सकते हैं। अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसमें थोड़ी सी एक हल्की सी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें राइटर जो हैं एक लड़के के बारे में बताते हैं जो अपनी दादी के साथ रहता है गाँव में, और कुछ समय के बाद वो फिर गाँव से अपनी दादी के साथ शिफ्ट हो जाता है अपने पेरेंट्स के पास शहर में। और धीरे धीरे जब वो गाँव से शहर में आता है तो उसे अपनी दादी से दूर होना पड़ता है धीरे धीरे। तो यही वो कहानी है, और अंत में उसकी दादी किस तरीके से व्यवहार करती है ये बताया गया है। अब लाइन बाय लाइन हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ लगभग सभी की दादी माँ जैसी, वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी वुमेन है। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी भी है, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और रिंकल मीन्स होते हैं झुर्रियाँ। 20 ईयर्स, और 20 सालों से, यानी जब से इस बच्चे को समझ आई है तब से वो कह रहा है कि 20 साल से मैं उनको ऐसे ही जानता हूँ। आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उनको जानता हूँ, ये ऐसी दिखती हैं, यानी बूढ़ी और चेहरे पे झुर्रियाँ। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि ये एक समय में बहुत सुंदर और यंग थी। हैड इवन हैड अ हस्बैंड, यहाँ तक कि इनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता इस बात पे। हार्ड, बहुत मुश्किल है ऐसा बिलीव करना, क्योंकि उसने अपनी दादी जैसे देखी थी उसे लगता था कि मेरी दादी ऐसी ही थी हमेशा। इसीलिए इसको पोर्ट्रेट कहा है, क्योंकि चित्र प्रस्तुत कर रहा है, देखो अपनी दादी का शब्दों के माध्यम से। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट वॉज हंग अबव द मेंटल पीस। अब मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, अब मेरे दादाजी का भी एक पोर्ट्रेट है, यानी एक चित्र है, एक फोटो है जो हंग मीन्स टंगा हुआ है, लटका हुआ है, अबव मीन्स ऊपर, द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर। अब ये मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस होता है आग जलाने की जो अंगीठी होती है, जो दीवार में लगी हुई होती है, उसके फ्रेम को कहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये अंगीठी है, और इस अंगीठी का जो ये फ्रेम है, जो ये फ्रेम बना हुआ है, ये फ्रेम इसके ऊपर कहीं लटकी हुई है, तो इसी को कहा है उन्होंने। ठीक, यहाँ पर तक क्लियर हो गया होगा। तो मेंटल पीस का मतलब आपको क्लियर हो गया। इन द ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर कहीं वो लटकी हुई है दादाजी की फोटो। ही वोर मीन्स पहनना, पहना हुआ है, वियर की सेकेंड फॉर्म है। तो उन्होंने क्या पहना है? ए बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले ढाले से कपड़े। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड, दाढ़ी जो है, सफ़ेद कलर की जो दाढ़ी है, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट चेस्ट, उनके चेस्ट, उनकी छाती पर, उनको छाती को कवर किए हुए है। एंड लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और लगभग वो 100 साल पुराने लगते हैं। अपने दादाजी के बारे में कह रहा है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ, उनको देख के नहीं लगता कि उनके कभी कोई वाइफ भी होगी, और चिल्ड्रन, और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे लगते हैं मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस, कि उनके बहुत बहुत क्या होंगे? पोता पोती होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनकी पोर्ट्रेट ही उसके माइंड में ऐसी बनी हुई है। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी की बात है कि वो प्रीटी या यंग थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो विचार है, ये जो थॉट है, वो लगभग क्या है? रिवोल्ट करने लायक, यानी विद्रोही विचार है। बिल्कुल मानने को मन तैयार ही नहीं कि मेरी दादी कभी यंग और प्रीटी रही होंगी। सी ऑफन टोल्ड अस, वो प्रायः हमसे कहती थी, द गेम्स, एक गेम के बारे में, सी यूज टू प्ले, जिसको वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची होती होगी तब वो खेलती थी, तो उसके बारे में बताती होगी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जो मुझे बिल्कुल एब्जर्ड ऐसा लगता था कि जिसपे यकीन ही ना हो। एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड, यानी डिग्निफाइड होती है प्रतिष्ठा, अनडिग्निफाइड यानी जिसका सम्मान ही नहीं है,
यानी इस तरीके की वो बात लगती है ऑन हर पार्ट उसकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल, और हम जो है अपनी दादी की उस बात को कैसे ट्रीट करते थे, द फीबल, हम उसको एक कहानी मानते थे, ऑफ द प्रॉफिट, जो कि पैगंबरों की कहानियाँ हुआ करती थी, ही यूज्ड टू टेल अस, जो कि हमको वो कहानी सुनाती थी। तो ऐसे हमें लगता था कि जब वो अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थी वो भी एक फेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा, अब उसका पोर्ट्रेट बता रहा है कि वो कवि राइटर के सामने कैसा है। वो शॉर्ट है, फैट है, स्लाइटली बेंड, थोड़ी सी झुकी हुई है। हर फेस वॉच, उसका जो चेहरा है, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ बनी हुई है। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी हर जगह, टू एवरीवेयर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर मीन्स पूरी उसकी स्किन जो है वो झुर्रियों से भरी हुई है। नो वी वर सर्टेन, हम तो इस बात के लिए सर्टेन है यानी निश्चित है, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, कि वो ऐसी ही होगी जैसा कि हम उसको अभी देख रहे हैं। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसको अभी जानते हैं वो ऐसी होगी। ओल्ड, पुरानी यानी बूढ़ी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी, दैट कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा बूढ़ा तो हुआ ही नहीं जा सकता। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और लगभग उसी एज पे वो स्टे हो गई है, रुक गई है, फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 साल से ना वो बूढ़ी हो रही है और ऐसी की ऐसी हमने देखी है। आप खुद इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने नियर बाई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती, यानी वो प्रिटी होगी नहीं कभी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर है। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स थोड़ा सा लंगड़ा, यानी थोड़ा सा झुक कर चलना, जिसका बैलेंस ना बन सके, कुछ इस तरीके से चलना। हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और हमेशा वो हॉबल्ड करती हुई यानी थोड़ी लड़खड़ाती हुई पूरे घर पे चलती हैं। स्पॉटलेस वाइट यानी बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े पहने रखती है। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ कमर पे, और क्यों रखती है वो एक हाथ कमर पे, टू बैलेंस हर स्टूप, कि अपनी जो झुकाव है, जो स्टूप है, जो उसका झुकाव है, उसको बैलेंस करने के लिए। और जो दूसरा हाथ होता है, द अदर टेलिंग द बीड्स, वो ऑफ हर रोजरी, एक माला होती है जिसमें दाने होते हैं, जिसको बूढ़े लोग गिना करते हैं, तो उस रोजरी को, उसके बीड्स, बीड्स यानी दाने, उस रोजरी के बीड्स को वो गिना करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके सिल्वर क्यों कह रहा है, क्योंकि सफ़ेद रंग के उसके बाल हैं, तो हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उसके जो सिल्वर कलर के लॉक हैं, यानी लॉक मीन्स बाल की लटें, यहाँ पर लॉक का मतलब बाल की लटें, वो स्कैटर्ड यानी फैली हुई है, अनटाइडली यानी अनटाइडी तरीके से, अस्त व्यस्त तरीके से, ओवर हर पेल, उसके पीले, पकर्ड फेस, पकर्ड का मतलब भी वही हुआ यहाँ पर, यानी जिसमें रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं उस चेहरे पर, पूरी तरीके से उसके बाल सिल्वर कलर के जो बाल हैं फैले हुए हैं। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके जो लिप्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। इन द इनऑडिएबल प्रेयर, इनऑडिएबल जो ऑडिएबल नहीं होती, जो सुनाई नहीं देती, ऐसी प्रेयर जो है वो कह रहे हैं उसके लिप्स। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वास्तव में वो सुंदर तो है। सी, लेकिन क्या नहीं मानता वो कि वो कभी यंग भी होगी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो कैसी, आप कंपेयर कर रहा है राइटर यहाँ पर अपनी दादी को, लाइक द विंटर लैंडस्केप, विंटर यानी जाड़े के मौसम के एक ऐसे ऐसे जमीन, ऐसे लैंडस्केप की तरह, इन द माउंटेन्स, पर्वतों की तरह, एंड एक्सपेंड जो कि फैला हुआ है, ऑफ प्योर वाइट, पूरी तरीके से सफ़ेद यानी बर्फ की चादर से ढका हुआ। सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्स्टेंटमेंट, यानी शांत, साफ, सफ़ेद, इस तरीके से वो कंपेयर कर रहा है अपनी दादी को, क्योंकि वो वाइट कपड़े पहने रहती है और हमेशा चुपचाप रहती है, जो वो माला गिनती है वो सुनाई भी नहीं देता है, तो इसीलिए वो कह रहा है एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब फैला हुआ, प्योर शुद्ध वाइट, सेरेनिटी जिसमें वो सांस लेती है, यानी संतुष्टि का ऐसा वो एग्जाम्पल हमारे सामने रख रही है। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ के गए। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने जा रहे थे। वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो तब से हम लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब हमेशा, लगातार हम टुगेदर यानी साथ में हैं। कौन कौन, उसकी दादी और वो। सी यूज टू वेकअप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे यानी मेरी दादी मुझे जगाती है इन द मॉर्निंग, एंड गेट मी टू रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती है। सी सेड
हर मॉर्निंग प्रेयर, उसके बाद वो अपनी मॉर्निंग की प्रेयर करती है इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। अब मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, उबाऊ, जिसमें कोई रस नहीं है, यानी कवि को ऐसा लगता है, राइटर को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नीरस है। वाइल सी बाथ, जब वो नहाती है, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे ड्रेसअप करती है, कपड़े पहनाती है, इन होप, और ये आशा करती है दैट आई वुड लिसन, कि मैं भी उनकी ये प्रेयर को सुनूं, एंड गेट टू नो इट, और इसको जानने की कोशिश करूं बाय हार्ट, और बाय हार्ट इसको लर्न करने की कोशिश करूं, जो भी वो प्रेयर मेरी दादी गाती है। आई लिसन, मैं सुनता तो हूँ, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है अपनी दादी की, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, और कभी मैंने परेशानी नहीं उठाई कि मैं उसको लर्न भी करूँ। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वो क्या करती है प्रेयर के बाद, एक वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ स्लेट, पहले ऐसा ही हुआ करता था, बुक्स यानी कॉपी वगैरह नहीं होती थी, तो गाँवों में लकड़ी की एक स्लेट होती थी, उस पर लिखा जाता था। वो लेके वो आती है, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको उसने पहले ही साफ करके रखा है, एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और येलो कलर की चौक से उसको प्लास्टर किया हुआ है। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट है, रेड पेन है, टाई देम, उनको बांध के, ऑल इन अ बंडल, एक बंडल बना के वो मुझे दे देती है। हैंड इट टू मी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, और ब्रेकफास्ट के बाद एक थिक मीन्स मोटी सी, स्टेल, स्टेल हुई बासी, स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर, एक चपाती विथ लिटिल बटर यानी छोटा सा उसमें मक्खन का टुकड़ा, और एक थोड़ा सा शुगर यानी उसमें चीनी जो है स्प्रेड करके वो मुझे दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सिवरल स्टेल चपाती, इसके अलावा वो बाकी की स्टेल यानी बासी जो चपातियाँ होती थी उनको भी लेती थी, विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और किन के लिए थी वो, गांव के डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल आती थी मेरी दादी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड विद द टेम्पल, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो एक टेम्पल, एक मंदिर से अटैच था यानी लगा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और जो पुजारी था वो हमको अल्फ़ाबेट सिखाता था इन द मॉर्निंग प्रेयर, और उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर करवाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो, जब बच्चे एक लाइन में बैठे रहते थे, इधर साइड ऑफ द वरामदा, वरामदे के दोनों साइड को बैठे रहते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ाबेट को जोर जोर से गाते थे, और द प्रेयर या प्रेयर को गाते थे इन अ कोरस, कोरस मीन्स एक स्वर में गाना। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग, तो उस समय मेरी दादी जो थी अंदर बैठ के रीडिंग करती थी, स्क्रिप्चर जो भी उस समय के पुराने ग्रंथ हुआ करते थे उनको पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम फिनिश हो जाता था यानी मेरी दादी का भी मेरा भी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम वापस भी साथ ही आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय हमको गांव के डॉग्स मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, टेम्पल की डोर के पास। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। ग्रॉलिंग यानी गुर्राते हुए, जैसा कि डॉगीज करते हैं। फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, और क्यों लड़ रहे थे, उन चपातीज के लिए। वी थ्रोन टू दैम, जो कि हमने उनके लिए फेंकी हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली यानी अच्छी तरीके से सेटल हो गए थे शहरों में, दे सेंट फॉर अस, तब उन्होंने हमको बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो वो जो समय था वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का। किसकी फ्रेंडशिप, मेरी और मेरी दादी का फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, ऑल्दो हम अभी भी एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस से जाता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में कोई भी डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक द टू फीडिंग स्पैरोज, तो अब मेरी दादी ने स्पैरो, जो छोटी छोटी गौरैया पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती है, उनको फीड करना, उनको खिलाना शुरू कर दिया है, यानी उनको अब वो दाना देती है। इन द कोर्टयार्ड, हमारे आंगन में। ऑफ और सिटी हाउस, हमारे जो शहर का नया घर है वहाँ की बात हो रही है। एज द ईयर्स रोल्ड, अब क्योंकि कई साल बीत गए, वी सॉ लेस टू ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम मिल पाते थे, क्योंकि मैं बाहर रहता था, दोस्तों के साथ रहता था, स्कूल रहता था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए उसमें मुझे सुबह जगाया करती थी। गेट मी रेडी, मुझे तैयार भी करती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था। सी
वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरी टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। कभी कभी वो पूछती थी, आई वुड टेल हर, मैं उसको कहता था इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था कि मेरी मैडम ने ये पढ़ाए, एंड लिटिल थिंग्स, और वेस्टर्न साइंस, कुछ वेस्टर्न विज्ञान के बारे में, लर्निंग, और लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये संसार गोल है, इस तरीके की बातें मैं उनको बताता था कि मेरी टीचर ऐसा बताती है। तो ये सुनकर दिस मेड हर अनहैप्पी, वो बड़ी दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे लेसन्स को नहीं समझ पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन द इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वो विश्वास नहीं करती थी जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो इस बात से दुखी थी कि यहाँ गॉड, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। एंड द स्क्रिप्चर, और जो ग्रंथ हैं उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वो इस बात से बड़ी दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि मुझे म्यूजिक लेसन सिखाए जाने वाले हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ये बात सुन के। क्यों? टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके लिए म्यूजिक जो है वो ल्यूड चीज़ें, यानी जो कि कहो यानी अच्छी चीज़ें वो नहीं मानती थी। आसक्त चीज़ें जिसे हम कहेंगे हिंदी में, आसक्त एसोसिएशन मानती थी। सी, और क्या सोचती थी, सी वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स, क्योंकि उसका मानना था कि जो ये संगीत है इस पर किसकी मोनोपोली है, किसका अधिकार है, हार्लोड्स यानी वैश्याओं का, बेगर्स यानी भिखारियों का, नॉट मीन टू द जेंटल फॉक, हम जैसे जेंटल लोगों के लिए ये नहीं है, ऐसा उसका मानना था। वो सोचती थी कि उसको केवल बैगर्स और हार्लोट यानी वैश्याएं ही गाती हैं। सी सेड, तो उसने सेड नथिंग, उसने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस, लेकिन जो उसकी साइलेंस थी मीन डिसअप्रूवल, वो कि वो मुझे नामंजूरी दिखा रही थी। सी रेयरली टॉक टू मी, वो कभी, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, टॉक टू मी, वो मुझे बहुत कम बोला करती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, यानी किसके बाद, उस संगीत वाली बात के बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय यानी डिग्री कॉलेजेस में चला गया, आई वॉज गिवन टू रूम माई ओन, मुझे अपना अलग से कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो जो एक लिंक था हम दोनों के बीच दोस्ती का, वो कमरा, वो भी हमसे छीन लिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर, मेरी माँ, दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया। सेक्लूजन यानी एकांत, जो उसको मिला था उसको ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी खुद ही उसने अकेला रहना मंजूर कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी वो बहुत मुश्किल से, एक वो व्हील होता है चरखा जिसमें सूत को काटा जाता है, जैसा कि महात्मा गांधी करते थे, तो उस तरीके का एक व्हील उसके पास था। वो उसको दिन भर उसमें उसको चलाया करती थी उस व्हील को, और वो उसको कभी छोड़ती भी नहीं थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मॉर्निंग से यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो यही काम करती रहती थी। सी सेट बाय हर स्पाइनिंग व्हील, तो वो उस व्हील के पास बैठे रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और इसके साथ ही साथ वो प्रेयर भी गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर में थोड़ा सा वो रिलैक्स होती थी। टू फीड, और वो भी क्यों, फीड करने के लिए स्पैरोज को, उन गौरैयाओं को खाना देने के लिए वो थोड़ी देर व्हील से हट जाती थी। वाइल सी सेट ऑन द बरामदा, और जब वो उस बरामदे पे बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और तोड़ती थी ब्रेड के टुकड़े को छोटे छोटे बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, छोटी छोटी सैकड़ों चिड़ियाएँ जो हैं, कलेक्ट राउंड हर, चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग्स, चिरपिंग्स का मतलब होता है जो चिड़ियाओं की चहचहाट की आवाज़ होती है, उसके लिए यूज़ किया है। तो इस तरीके का एक साउंड वो वहाँ पर क्रिएट करते हैं। सम केम एंड पर्स्ड, कुछ जो चिड़ियाएँ हैं वो आती हैं, एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, पर्स्ड का मतलब बैठ जाना, उतर जाना, पर्स्ड होना उतरना, तो उसकी लेग पे उतर जाती है। अदर ऑन द शोल्डर, कुछ उसके कंधे पे बैठ जाती है। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके हेड पे भी बैठ जाती हैं। सी स्माइल्ड, वो हंसती है, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी वो उनको भगाती नहीं, यानी दूर नहीं भगाती है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, तो ये जो है उनका एक खुशनुमा आधा घंटा होता है ऑफ द डे फॉर हर, पूरे दिन में से ये आधा घंटा उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर तक वो बता रहे हैं।